गुरुजी प्रणाम। हम साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, पर मन में यह प्रश्न उठता है कि कैसे समझे कि भगवान मिलने वाले हैं। कौन से लक्षण दिखाई देने लगते हैं जब भगवान की प्राप्ति समीप हो। बेटा, ये प्रश्न बड़ा प्यारा है। हर साधक के मन में ये बेचैनी कभी न कभी होती ही है कि मेरी साधना कहीं व्यर्थ तो नहीं जा रही, मैं सही मार्ग पर हूँ या नहीं, और भगवान मुझे कब मिलेंगे। देखो, जब कोई बच्चा परीक्षा की तैयारी करता है तो बीच बीच में उसे भी संदेह होता है कि मैं पास हो पाऊंगा या नहीं। लेकिन जब उसके अंदर आत्मविश्वास आता है, जब पढ़ाई में गहराई आती है, तो कुछ लक्षण उसे खुद ही बता देते हैं कि अब सफलता दूर नहीं। ठीक वैसे ही ईश्वर प्राप्ति के भी कुछ लक्षण होते हैं। सबसे पहला लक्षण है मन की बेचैनी का बदलकर शांति में बदलना। साधारण जीवन में जब मन इधर उधर भागता है तब आदमी परेशान रहता है, लेकिन जब भगवान करीब आते हैं तो धीरे धीरे मन स्थिर होने लगता है। ये शांति बाहर की चीजों से नहीं, भीतर से आने लगती है। जैसे कोई गर्मी में बाहर घूम रहा हो, प्यास से व्याकुल हो और अचानक उसे ठंडे पानी का प्याला मिल जाए, उसी क्षण का सुख, वही शांति साधक के मन में उतरने लगती है। दूसरा लक्षण है वैराग्य का बढ़ना। देखो, संसार का कोई भी सुख हो, चाहे कितना बड़ा क्यों न हो, एक सीमा तक जाकर उबने लगता है। लेकिन जब भगवान का रस लगने लगता है तो ये सब फीका लगने लगता है। पैसा, शोहरत, सुख सुविधाएं सब होते हुए भी हृदय कहता है कि इनसे तृप्ति नहीं है। मन बार बार भगवान की ओर खींचने लगता है। ये खिंचाव ही बताता है कि अब मार्ग पर प्रगति हो रही है। तीसरा लक्षण है साधक के हृदय में करुणा और प्रेम का उदय होना। पहले जो व्यक्ति छोटी सी बात पर गुस्सा कर देता था, अब वही दूसरों को क्षमा करने लगता है। पहले जो केवल अपना सोचता था, अब वही दूसरों के दुख में दुखी होता है। जैसे कोई दीपक अंधेरे में अकेला जल रहा हो तो केवल अपने पास रोशनी फैलाता है, लेकिन जब वो बड़ा दीपक बनता है तो आसपास के लोगों को भी उजाला देता है। साधक जब ईश्वर के निकट आता है तो उसका हृदय दूसरों के लिए प्रकाश देने लगता है। अब बेटा, ये सब सुनकर मन में प्रश्न उठेगा कि महाराज जी, ये सब तो अच्छे विचार हुए, पर भगवान मिलने के लक्षण क्या और गहरे नहीं होते? तो सुनो, चौथा लक्षण है नाम जप और साधना में सहजता। शुरुआत में जब साधक बैठता है तो मन भटकता है, आलस आता है, नींद आती है। पर जब भगवान मिलने वाले होते हैं तो साधना में आनंद आने लगता है। जैसे कोई प्रियजन से बात कर रहा हो, वैसे ही साधक को नाम जप और ध्यान में रस आने लगता है। समय पता ही नहीं चलता और मन हर बार वही करना चाहता है। ये संकेत है कि आत्मा अपने घर के करीब पहुंच रही है। पांचवा लक्षण है गुरु पर विश्वास का अटूट होना। जब तक साधक संशय में है, तब तक उसकी साधना गहरी नहीं होती। लेकिन जब भगवान मिलने का समय आता है तो उसके हृदय में गुरु के प्रति गहरी श्रद्धा और विश्वास जम जाता है। उसे यह अनुभव होने लगता है कि जो गुरु ने बताया है वही मेरे जीवन का मार्ग है। अब बेटा, एक और बात समझ लो, भगवान मिलने से पहले साधक की परीक्षा भी होती है। ये छठा लक्षण है। कठिनाइयां बढ़ने लगती हैं, समस्याएं सामने आती हैं, लेकिन साधक इन कठिनाइयों से टूटता नहीं, बल्कि और मजबूत होता है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, वैसे ही साधक को भी कठिनाई में तपाया जाता है। जब वो बिना डगमगाए टिक जाता है तो समझ लो कि भगवान मिलने वाले हैं। सातवां लक्षण है भीतर से एक अद्भुत आनंद का अनुभव होना। बाहर परिस्थिति जैसी भी हो, लेकिन भीतर से हृदय में एक अनकहा सुख, एक अकारण आनंद बना रहता है। साधक बिना किसी वजह हंसने लगता है, बिना कारण प्रसन्न रहने लगता है। ये संकेत है कि आत्मा भगवान के संपर्क में आने लगी है। अब बेटा, उदाहरण से समझो। मान लो कोई इंसान बहुत दूर से आम की खुशबू महसूस करता है। अभी आम हाथ में नहीं आया, पर खुशबू से उसे पता चल जाता है कि पास ही आम का बाग है। ठीक ऐसे ही जब भगवान मिलने वाले होते हैं तो उनकी उपस्थिति की सुगंध साधक के जीवन में उतरने लगती है।
वह सुगंध है शांति, वैराग्य, प्रेम, करुणा और आनंद। तुमने देखा होगा, बारिश आने से पहले वातावरण बदल जाता है। हवा ठंडी हो जाती है, बादल घिर आते हैं, मिट्टी से सुगंध आने लगती है। लोग कहते हैं अब बरसात आने वाली है। वैसे ही भगवान मिलने से पहले साधक के जीवन में ये लक्षण प्रकट हो जाते हैं। लेकिन बेटा, ये भी याद रखो कि भगवान का मिलना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये धीरे धीरे होने वाली यात्रा है। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, पहले अंकुर निकलता है, फिर पौधा, फिर फूल और अंत में फल। साधक के जीवन में भी पहले छोटे छोटे लक्षण प्रकट होते हैं और अंत में साक्षात्कार होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान मिलने का मतलब है कि वे स्वयं आकर हमारे सामने खड़े हो जाएं। पर असली अर्थ है आत्मा का उनसे मिलन, भीतर की तृप्ति। जब साधक के भीतर भगवान का अनुभव होता है तो उसे हर जगह भगवान दिखने लगते हैं। यह अंतिम और सबसे बड़ा लक्षण है। तो बेटा, जब तुम्हारे भीतर यह शांति, वैराग्य, करुणा, साधना में रस, गुरु पर विश्वास, कठिनाइयों में स्थिरता और अकारण आनंद आने लगे, तो समझ लेना कि भगवान की प्राप्ति का समय अब दूर नहीं। महाराज जी, आपके वचनों से मन को बड़ी शांति मिली। अब समझ आया कि भगवान मिलने के संकेत बाहर नहीं, भीतर दिखाई देते हैं। हृदय से आभार प्रकट करता हूँ।